नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज कल फर्स्ट ऑफ में थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए 3 स्टॉक्स को हमने आज सिलेक्ट किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके कल के दिन में स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट रखा हुआ है और अगर यहाँ पर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ जहाँ पर आज का क्लोजिंग हुआ है तो आपको दिखेगा कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पर एक गैप था। आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़े गैप डाउन के साथ स्टॉक खुला था और इसी लेवल के ऊपर एक गैप बना था। तो ये जो गैप का लेवल है वो फिल होने के बाद में ये गैप एक रेजिस्टेंस की तरह हमेशा काम करती है। तो आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली इसी लेवल पर स्टॉक आज से 5 दिन पहले आया था और 2 दिन तक इस लेवल पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से नीचे की तरफ स्टॉक गिर रहा था। फिर उसके बाद 3 दिन पहले स्टॉक ने इस लेवल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में ही स्टॉक ने इस लेवल पर आकर के रिट्रेस किया। आप सब समझते हैं क्लासिक पैटर्न है ब्रेकआउट का और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का, और रीटेस्ट के बाद ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए शायद रेडी हो सकता है। तो एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो रहा है और इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। तो करंट जो प्राइस है वहां से अगर एक सपोर्ट लेकर के स्टॉक बाउंस बैक करता है, रिट्रेसमेंट है और ये रिटेस्ट करके, तो बाइंग साइड पर बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है और स्टॉक नीचे आना शुरू करता है तो बहुत तेजी से नीचे आ सकता है और सेल साइड पर भी हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 201.40 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 199.40 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 1% का टारगेट और 1 रुपी का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है आरएचआईएम। आरएचआईएम को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है और यहाँ पर अगर ये लेवल ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा एक बहुत छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर में ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था, जिसको स्टॉक ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया उसके बाद ये सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर पहले भी स्टॉक सपोर्ट लेकर के बाउंस कर चुका है और पिछले 4 दिनों से एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर यहाँ पर कल के दिन में सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर जाता है तो बाइंग साइड पे बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन 4 बार टेस्ट करने की वजह से अगर लेवल वीक हो चुका है और कल के दिन में ब्रेकडाउन होता है तो बहुत तेजी से ये स्टॉक नीचे की तरफ भी आ सकता है। इन दैट केस हमें सेलिंग साइड के ऊपर भी एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो दो में से जिस भी तरफ स्टॉक जाएगा हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे और उसके बाद ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो कंफर्मेशन के लेवल्स नोट कर लीजिए। 443 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 439 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ को हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया है। अगर यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि बहुत पहले जब स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया इस रेड कैंडल में, उसके बाद ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था। उसके बाद एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम या डबल बॉटम पैटर्न, जो भी आपको बोलना हो उस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये राउंडिंग बॉटम का पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखेगा, तो जैसा नाम लेना हो आप ले सकते हो। एक डबल राउंडिंग बॉटम या एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया स्टॉक ने और फिर इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 4 दिनों से इस लेवल पर आता है, रिजेक्शन लेता है, नीचे चला जाता है और आज के दिन में एग्जैक्टली इसी लेवल पर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ आ रही है और कल के दिन में शायद ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके बाइंग साइड के ऊपर एक बेहतरीन ट्रेड देगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस रहता है, सेलर्स हावी होते हैं, तो स्टॉक तेजी से कल के दिन में नीचे भी आ सकता है। बस इसी रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया है। कंफर्मेशन का वेट करेंगे और फिर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। कंफर्मेशन के लेवल्स नोट कर लीजिए। 1772 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 1758 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 8 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा है और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।